हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के, विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स बिकॉज काफी मुश्किल क्वेश्चंस उससे बनते हैं, विच इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम मैक्सिमा और मिनिमा के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस मोस्टली, और सेम ही जो कंसेप्ट होता है वो रेट मेजरमेंट का भी होता है। तो मैं पहला क्वेश्चन रेट मेजरमेंट का स्टार्ट करूंगा एंड देन आई विल गो टू मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, सारे ही क्वेश्चंस के अंदर जो बेसिक थीम आपको रखना है वो ये है कि आपको जो भी फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है जिसका रेट निकालना है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहां पे लिया है। तो उसमें आप जो फंक्शन आप ऑप्टिमाइज करना चाह रहे हैं उसको सिंगल वेरिएबल में लेके आ जाए। एक बार आप अपने फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में लेके आ गए, थीटा के फॉर्म में, अल्फा के फॉर्म में, किसी लेंथ के फॉर्म में, देन उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, क्योंकि जो हम कैलकुलस पढ़ते हैं वो सिंगल वेरिएबल कैलकुलस होती है। हम दो वेरिएबल के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते हैं। ठीक है, ओके, पहली बात। सेकंड थिंग, मैंने यहां पे एक बात बोली कि उसको सिंगल वेरिएबल में ले आइए, तो आपको जो सबसे चैलेंजिंग काम इसमें लगेगा ना, वो वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना ही लगेगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूं एक कोन है जिसका वॉल्यूम अपन ने कांस्टेंट कर रखा है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कीजिए। ठीक है, तो अब आपको सरफेस एरिया को, या जैसे कोन है तो कोन के अंदर तो रेडियस, हाइट, स्लांट हाइट को खूब सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो आपको किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना है या वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप दो तीन बातें ध्यान में रखें। या तो कहीं पर कोई एंगल हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, मोस्टली पर्सनली आई प्रेफर एंगल ही हम इंट्रोड्यूस करें, उससे हमारा कैलकुलेशन हमेशा एक ही तरीके का रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन रहेगा। क्वेश्चंस में देखते हैं। या कहीं पर आप कोई लेंथ इंट्रोड्यूस कर दें, मान लीजिए आपको एक कोन दे रखा है तो आपने उसका रेडियस इंट्रोड्यूस कर दिया, आर मान लिया या एक्स मान लिया। ठीक है, या कहीं पर आपने कोई पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया। मान लीजिए एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एरिया आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, तो आपने जहां पे वो एक्स और वाई एक्सिस को काट रही है लाइन, उसको a,0 और 0,b मान लिया। तो ये तीन चीजें मेनली 95 to 99% क्वेश्चंस में आपको हेल्प कर देगी। अगर आपने कभी भी क्वेश्चन देखा और आपको कोई थॉट नहीं आ रहा कि यार मैं स्टार्ट कैसे करूं मैक्सिमम मिनिमा के प्रॉब्लम को, तो आप अपने आप को ये रिमाइंड कर दें कि यार मुझे क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है और मैं उसको किस वेरिएबल या पैरामीटर के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस में देखते हैं किस तरीके से इसको अप्लाई करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, एज आई टोल्ड यू कि मैंने पहला क्वेश्चन रेट मेजरमेंट का लिया है, बिकॉज रेट मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होता है सिंगल पैरामीटर में लाके। अपने को बोल रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड्स है दे आर इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब दिस इज द सिनेरियो, आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर मैं इसका ए बोलता हूं साइड, यहां पे मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया विच इज ए, विच इज वेरी नेचुरल। काफी सारे क्वेश्चन में आपको वेरिएबल इंट्रोडक्शन बहुत नेचुरल फील होगा। और आपको इसका रेट ऑफ चेंज दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है da/dt, इट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीजेस। आपको बताना है अगर साइड इस स्पीड से इंक्रीज कर रही है तीनों, तो एरिया किस स्पीड से इंक्रीज कर रहा होगा, नॉट अ बिग डील। तो किस चीज का रेट मेजरमेंट निकालना है, एरिया का, ए बोल देते हैं। हम सब जानते हैं एरिया होता है √3/4 a²। दिस इज द आंसर, मतलब हाफ द वर्क इज डन। अब हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, तो हमारे पास में आ जाएगा da/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, a² को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2a, और चेन रूल की हेल्प से da/dt साइड में आएगा। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग a² जो डिफरेंशिएशन था वो तो a के रिस्पेक्ट में हो गया, a² का डेरिवेटिव 2a, साइड में da/dt, बिकॉज हमको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, और अब हमको पता क्या करना है, हमको पता करना है da/dt, और कब पता करना है, जब साइड 10 सेंटीमीटर है। तो सब कुछ हमारे पास में क्वेश्चन में, लेट अस पुट द वैल्यूज। ये 2 से 4 कट जाएगा, यहां पे आ जाएगा √3/2। ए का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब जब साइड बढ़ते 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 10 सेंटीमीटर की हो जाएगी तब हमको एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है। और बात आती है da/dt को, तो कांस्टेंट ही है, क्वेश्चन में 2 दे रखा है। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। आप देख सकते हैं द आंसर टर्न्स आउट टू बी 10√3। एंड ऑब्वियसली बात है कि एरिया का रेट ऑफ चेंज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड ही होगा। दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर में अपने को साइड दे रखी थी। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को किया। आई वांटेड टू टेक दिस सिंपल क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर मैक्सिमम मिनिमा, ताकि आपके दिमाग में एक चेन ऑफ थॉट रहे कि अगर आपको मैक्सिमम मिनिमा भी करना है तो आपको जो फंक्शन मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, जैसे यहाँ पे एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना था, उसको सिंगल वेरिएबल में लिख लें। ये क्वेश्चन तो सिंपल था, यहाँ पे तो वेरिएबल ही एक था a, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, लेट अस गो फॉर मोर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन देखिए। वो कहते हैं द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ अ सर्कल एंड अ स्क्वायर इज k। एक सर्कल दे रखा है हमको और एक स्क्वायर दे रखा है। लेट अस ड्रॉ दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ
कंफर्ट, ठीक है। और इनके पेरीमीटर्स का जो सम है वो k दे रखा है, k इज एनी कांस्टेंट, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, ठीक है। प्रूव दैट द सम ऑफ देयर एरिया इज लीस्ट व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इनके एरियाज का सम है वो लीस्ट का होगा, आपको पता करना है, एक्चुअली प्रूव करना है कि भाई कब होगा, जब स्क्वायर की जो साइड है वो रेडियस की डबल होगी। तो यही करते हैं अपन इस सर्कल का जो रेडियस है यार वो मान लेते हैं r, और इसकी जो साइड है उसको अपन मान लेते हैं a। सही है। सो पहली बात तो हमको पेरीमीटर्स का जो सम है वो कांस्टेंट दे रखा है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा भैया, सर्कल का पेरीमीटर तो सर्कमफ्रेंस होता है, दैट इज 2 पाई r हो जाएगा, लिख दिया जाए इसको। और अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर का पेरीमीटर इज 4a, दिस इज गिवन टू बी अ कांस्टेंट। अब आपको ये रियलाइज करना चाहिए कि पेरीमीटर का सम कांस्टेंट है बट r और a वेरिएबल है एक्चुअली, k इज अ कांस्टेंट। मतलब सर्कल को अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं, स्क्वायर को अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं, नेचुरल सी बात है। सर्कल को छोटा करेंगे तो स्क्वायर को बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि पेरीमीटर का सम कांस्टेंट रखना है, सर्कल को बड़ा करेंगे तो स्क्वायर को छोटा, सर्कल को छोटा तो स्क्वायर को बड़ा, ठीक है। तो अब हमको बताना क्या है, सम ऑफ एरिया को लीस्ट करना है, तो सम ऑफ एरियाज निकाल लेते हैं हम। लेट मी डिफाइन दिस फंक्शन एज a ओनली, a इज व्हाट, a1 प्लस a2, ठीक है। a1 इज द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज नेचुरली पाई r स्क्वायर, a2 इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर विच इज a स्क्वायर। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है बिकॉज मुझे इसको लीस्ट करना है, और यहाँ पे टाइम का कोई फंडा नहीं है, ठीक है ना, अपने को रेट ऑफ चेंज नहीं निकालना है। तो अब बात ये उठती है कि भाई अपने को अगर ए फंक्शन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो वो दो वेरिएबल के फॉर्म में होगा, तो कैसे करेंगे, आर और ए के फॉर्म में। तो ये मैं आपको कह रहा था कि सिंगल वेरिएबल में लिया है, दिस इज द कीवर्ड, आप सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे अपने फंक्शन को, देन इट बिकम्स वेरी वेरी सिंपल टू डिफरेंशिएट। तो वो कैसे करेंगे अपन, इस वाले रिलेशन से, दिस इज द की रिलेशन फॉर अस। आप देखिए इस रिलेशन से मैं r को a या a को r के फॉर्म में लिख सकता हूं, देन वी आर डन विद द प्रॉब्लम। कंसेप्चुअल पार्ट इज डन, बस कैलकुलेशन बचेगा, व्हिच इज आल्सो चैलेंजिंग पार्ट बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम के अंदर 2 स्टेप चैलेंज है। एक तो कंसेप्चुअली आप उसको क्लियर करें, फंक्शन को लिखें, और फिर डिफरेंशिएट करके जो कैलकुलेशन आता है वो भी थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। सो विल सी इट इन द क्वेश्चंस। अब देखिए, सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं पाई r स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देता हूं, है ना, और a का वैल्यू डाल देता हूं मैं। a का वैल्यू देखिए यहां से कितना आ जाएगा, k माइनस 2 पाई r अपॉन 4, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में k माइनस 2 पाई r अपॉन 4 और इसका होल स्क्वायर। आई थिंक अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा पूरा फंक्शन है इट इज सिंपली डिपेंडेंट ऑन वन वेरिएबल विच इज r, ठीक है। सो इसको r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अपन जज कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस डिफरेंशिएट दिस। तो क्या मिलेगा देखिए हमको, if we differentiate dA by dr, differentiating with respect to r, तो पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2 पाई r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इसका डेरिवेटिव आएगा समथिंग स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 into that quantity which is k minus 2 पाई r, और होल अपॉन कितना निकल के आ जाएगा, होल अपॉन निकल के आ जाएगा 4 इंटू इसका खुद का डेरिवेटिव बिकॉज वी नो द चेन रूल, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, दिस इज 0, k इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो माइनस का 2 पाई अपॉन 4। कैन यू सी दिस। तो बेसिकली अपन ने करा क्या है, इसके अंदर डिफरेंशिएट कर दिया, एंड वी नो कि भाई मैक्सिमम में डिसाइड करना है तो पहले अपने को इसको 0 रखना पड़ेगा। सो लेट अस पुट इट इक्वल टू 0, इफ आई पुट इट इक्वल टू 0, लेट अस सी कि dA by dr 0 कहां हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है अपन देखते हैं। वी कैन सी कि 2 पाई जो है वो तो पूरे क्वेश्चन से कैंसिल हो जाएगा, एंड ऑल्सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस ऑल्सो कैंसिल्स आउट, एलसीएम ले लिया जाए, व्हाट डू वी गेट, दिस इज गोइंग टू बी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 8r, एंड दिस इज माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में k माइनस 2 पाई r, ठीक है, और यहाँ से अपने पास कुछ नहीं बचा, सो इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, राइट कैलकुलेशन बिल्कुल। तो यहां से हमें r का वैल्यू मिल जाएगा, व्हाट इज द वैल्यू वी आर गेटिंग, 8r प्लस 2 पाई r, सो बेसिकली वी हैव 8 प्लस 2 पाई इंटू r, और k को उधर भगा दिया जाए तो अपने पास में r का वैल्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, ठीक है। सो बेसिकली ये r का वो वैल्यू है जहां पे या तो मैक्सिमा आता है या मिनिमा आता है। वैसे देखिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो हमें चीज पूछी जा रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आपको सिचुएशन देखिए क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मैक्सिमा आने वाला है कि मिनिमा आने वाला है, आप समझ रहे हैं बात को। बट ठीक है, इन दी एग्जाम यू ऑल्सो हैव टू वेरीफाई कि भैया ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव पे चले जाते हैं। हम जानते हैं कि मैक्सिमा के पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव होता है, और मिनिमा के पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है। मतलब
डेरिवेटिव जीरो होगा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, पॉजिटिव के लिए मिनिमा आ जाती है, नेगेटिव के लिए मैक्सिमा आ जाती है, ठीक है। सो अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं, k अपॉन 8 प्लस 2 पाई वैल्यू है। ऑल्सो हमको बेसिकली करना क्या है, वी ओनली हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन अगेन dA बाय dr को, सो आई एम डिफरेंशिएटिंग दिस, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, और दिस dA बाय dr इज व्हाट, 2 पाई जो क्वांटिटी हो मैंने कॉमन निकाल ली, ठीक है, अंदर आ जाएगा मेरे पास में r, और माइनस में कितना आ जाएगा मेरे पास में, दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज गोइंग टू बी k माइनस 2 पाई r होल अपॉन नीचे कितना निकल के आ जाएगा आपके पास में 8। दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। सो बेसिकली मैंने क्या किया, देखिए मैंने 2 पाई कॉमन निकाले बिकॉज एनीवे इट इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर विद द डिफरेंशिएशन प्रोसेस, एंड सिंपली वी आर गोइंग फॉर सो बेसिकली हमको बस इसके अंदर अब डिफरेंशिएट कर देना है। सो इफ यू डिफरेंशिएट इट, व्हाट डू वी गेट, व्हिच इज d2a अपॉन dr स्क्वायर, ये आ जाएगा, r का डेरिवेटिव इज 1, k बाई 8 का डेरिवेटिव इज 0, k बाई डेरिवेटिव 0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्लस दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई बाई 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, और r का डेरिवेटिव 1 आ गया। सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि जो मेरा डबल डेरिवेटिव निकल के आ रहा है d2a बाई dr स्क्वायर, वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। यू कैन सी दिस 1 प्लस 2 पाई बाई 8, दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये जो हमने r का वैल्यू निकाला है, इट इज गोइंग टू गिव यू मिनिमा। एक्चुअली हमको r निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वी डिड नॉट नीड टू कैलकुलेट पुट द वैल्यू ऑफ r, एनीवे एट दिस पॉइंट वी आर गोइंग टू गेट मिनिमा इन टर्म्स ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर, मतलब इसका जो अपन ने फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया वो मिनिमम वैल्यू ही आ रहा है। सो बेसिकली हमको पता क्या करना था, हमको तो बताना है कि ये एरिया लीस्ट का हुआ जब साइड ऑफ द स्क्वायर डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल है, मतलब हमको प्रूव बेसिकली करना है कि साइड ऑफ द स्क्वायर डबल द रेडियस मतलब डायमीटर के बराबर है, a इक्वल टू 2r प्रूव करना है, ये भी अपन निकाल लेते हैं, व्हाट्स द बिग डील। देखते हैं अपन, देखिए क्या कर रहे हैं अपन, बेसिकली मेरे पास में देखिए r का वैल्यू तो निकल के आ चुका है, द वैल्यू ऑफ r दैट आई गॉट इज k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, इसको लिख लेते हैं अपन, r इज इक्वल्स टू k अपॉन 8 प्लस 2 पाई, आई एम सॉरी, r is equals to k upon 8 plus 2 pi, and I need to prove a is equals to 2r, ये ध्यान रखें। So इस रिलेशन पे आते हैं, we also know that 2 pi r plus 4a is equals to k, so I'm going to put the value of r in this, and अपन देखते हैं कि अपने पास में रिलेशन निकल के आता है क्या। In fact what you can do is you can also put the value of k, क्योंकि हमको a और r में रिलेशन चाहिए, so हमें मिलेगा 2 pi r plus 4a is equals to k का वैल्यू आ जाएगा r into 8 plus 2 pi, you can just look at it। आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ से, this is going to give you 2 pi r plus 4a is 8r plus again 2 pi r, which definitely cancels out, तो यहाँ से अगर अपन कैंसिल करेंगे तो a is equals to 2r। सो आप देख सकते, वही आ गया हमारे पास में कि एरिया लीस्ट कब निकल के आएगा, जब जो साइड है वो ट्वाइस द रेडियस होगी। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, और जो मैं आपको बता रहा हूं 2 स्टेप चैलेंज है, आप अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड करते रहिए, पहले तो मुझे अपने फंक्शन को लिखना है सिंगल वेरिएबल में, और उसके बाद में मुझे कैलकुलेशन में थोड़ा सा एफर्ट मारना है। सो मेक श्योर कि आप इस तरह क्वेश्चन जो भी मैं आपको स्लाइड में करवा रहा हूं, आई विल कवर एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन, आप इन सारे ही क्वेश्चंस को एक बार खुद के हाथ से कर लें। अगर आपने 8-10 क्वेश्चन में इस तरह का कैलकुलेशन कर लिया, यू विल फील सुपर कॉन्फिडेंट इन दिस, ठीक है। चलिए लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, तो हमें दे रखा है द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम अदर देन द बेस आर ईच इक्वल टू 10, वी हैव टू फाइंड द एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमम, मतलब एरिया को मैक्सिमाइज करना है बेसिकली हमको, ठीक है। सो सी बेसिकली दिस इज द सिनेरियो, अगर अपन इसका फिगर बनाते हैं तो हमको एक ट्रेपेजियम गिवन है और बेस के अलावा बाकी तीनों साइड्स 10 है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम वो बेसिकली है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम जिसकी नॉन इक्वल साइड्स इक्वल नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। सो बेसिकली देखिए आई एम सॉरी, लेट मी ट्राई इट अगेन। सो अगर हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, जैसे मैं आपको बोल रहा था पिछले 2 क्वेश्चन में जो वेरिएबल्स हमने लिए थे वो बड़े ऑब्वियस और बड़े नेचुरल से थे। अगर अपने को सर्कल दे रखा है तो रेडियस ले लिया, स्क्वायर दे रखा है साइड। तो अब जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि अगर कहीं भी आपको वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है और कोई आइडिया नहीं आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन एन एंगल। दैट मीन्स व्हाट, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये तो हमको पता ही है कि भाई ये tan है, ये भी tan है, ये भी tan है, तो मैं यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इसको थीटा ले लेते हैं। अगेन यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस अप्रोच की सर अपन तो इसको x मान लेते हैं, ये तो tan है ही, अपने को पता है यहाँ से यहाँ तक का, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है हमने, तो ये अगर x मानेंगे तो पाइथागोरस से ही आ जाएगा अपने पास में अंडर रूट 10 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो अंडर रूट 100 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, बट आई वुड प्रेफर थीटा, क्योंकि इससे हमेशा आपका एक ही तरफ थॉट प्रोसेस रहेगा, एक ही तरह का कैलकुलेशन रहेगा, यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन दिस। ठीक है, सो बेसिकली मैं यही कर रहा हूं। देखिए अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा आपके पास में tan cos थीटा, ये हो जाएगा tan sin थीटा, तो हल्का हल्का ट्रिग्नोमेट्री लगा के या कंपोनेंट लेके, एंड नेचुरली अगर ये tan cos थीटा है तो ये भी tan cos थीटा रहेगा बाय सिमेट्री। तो अगर अपन एरिया की बात करें तो अपने पास में एरिया कितना निकल के आएगा, ट्रेपेजियम का एरिया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स tan प्लस tan cos थीटा प्लस tan cos थीटा, 20 प्लस 20 cos थीटा into distance between them is going to be tan sin theta। सही है, सो बेसिकली हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, चलिए सो अपने पास में यहां से a कितना निकल के आ गया, 20 कॉमन निकालेंगे, इट विल बिकम 10, तो ये बन जाएगा 100। यहां पे आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस cos थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, नाउ ऑल आई एम गोइंग टू डू इज डिफरेंशिएट कर देते हैं, डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि डबल डेरिवेटिव कैसा आता है। सो लेट अस डिफरेंशिएट दिस, dA बाय d थीटा कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी 100, 1 प्लस cos थीटा uv डैश, u into v है ये, तो uv डैश प्लस u डैश v, साइन का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी cos, आई एम सॉरी दिस इज cos थीटा, एंड यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव, 1 प्लस cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव इज 0, cos थीटा का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, साइन थीटा इज एज इट इज। सो बेसिकली आप देखिए दिस इज व्हाट वी गेट, अल्टीमेटली हमारे पास में आ जा रहा है 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। सो अपन क्या करते हैं, क्योंकि अपने को बेटर रहेगा पूरा क्वेश्चन cos में ही रहे, मतलब डेरिवेटिव, तो ये तो cos में ही, इस जो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमको, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास में 100 इंटू, अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और यहां आप देखिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। डज इट मेक सेंस टू यू? तो अपने पास में अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। लेट अस फैक्टराइज दिस, ताकि अपने को डेरिवेटिव कहां 0 हो रहा है पता पड़ जाए। सो ये बन जाएगा दिस इज 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस 1, कुछ एडजस्ट करते हैं, प्लस का cos थीटा चाहिए तो यहां प्लस लगा देते हैं, ताकि 2 cos थीटा माइनस cos थीटा, बिल्कुल दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। सो देखिए दो ऑप्शंस आ गए अपने पास में, या तो ये 0 है या तो ये 0 है, पुटिंग इट इक्वल टू 0। सो या तो cos थीटा का वैल्यू हाफ है या फिर cos थीटा का वैल्यू माइनस 1 है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप फिगर से भी देख सकते हैं, cos थीटा माइनस 1 कहां पर होता है, थीटा इक्वल टू पाई पे, विच इज नॉट पॉसिबल है। थीटा कैसे पाई हो जाएगा, थीटा पाई तो हो नहीं सकता है, ठीक है, ट्रेपेजियम ही नहीं रहेगा वो, ठीक है। एंड सेकेंडली cos थीटा हाफ, इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, तो यहां से थीटा हमारे पास में आ गया 60 डिग्री या पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट अस गो फॉर दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया मैक्सिमा आ रही कि मिनिमा, इसको चेक करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं अपन, तो d2a बाई d थीटा 2 निकाल देते हैं अपन, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए, दिस इज गोइंग टू बी 100, उसका कैलकुलेशन में कोई रोल ही नहीं है। cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव इज 4 cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 2 cos थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। अब देखिए अगर मैं 60 डिग्री पुट करता हूं तो ये नेगेटिव आएगा और ये टर्म भी नेगेटिव आएगा, ओवरऑल क्वांटिटी इज नेगेटिव, दैट मींस डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये मैक्सिमा का पॉइंट है, मतलब इस थीटा के लिए ट्रेपेजियम का एरिया मैक्सिमम होगा। सो क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ऑल वी नीड टू डू इज, जो अपने पास में एरिया फंक्शन बना था 100 इंटू 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसमें थीटा को अपन पाई बाय 3 डाल देते हैं। सो द फाइनल आंसर दैट वी आर गोइंग टू हैव इज एरिया मैक्सिमम इज 100 into 1 plus cos theta, theta is pi by 3 into sin theta, which is sin of pi by 3. This is going to be 100 into cos pi by 3 is everyone knows half, sin pi by 3 is root 3 by 2. थोड़ा कैलकुलेशन कर दिया जाए, this is going to be 4 आएगा, कट जाएगा, 25 बनेगा यहाँ पर आएगा LCM लेके 3 into root 3, so that is 75 root 3. The answer is 75 root 3. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से थीटा के इंट्रोडक्शन से हमारा क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट हो जाता है, देन वी कैन सिंपली गो फॉर डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन। लेट अस लुक एट मोर क्वेश्चंस। लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। वो कह रहे हैं कि एक विंडो है, खिड़की है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल विद अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। ठीक है भैया, मतलब बेसिकली किस तरह का खिड़की है ये भैया, अपने पास में एक रेक्टेंगल है और उसके ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, दिस इज द सिनेरियो, ठीक है, जनरल जो विंडोज होती हैं घरों में।
द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। टोटल पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया भैया, ये ध्यान रखना आपने को, ये चीज पेरीमीटर में नहीं आएगी, ठीक है ना, ये विंडो के पेरीमीटर में नहीं आएगी। सो यहाँ पे अपन इंट्रोड्यूस कर देते हैं अगेन यहाँ पे भी अपन थीटा की हेल्प ले सकते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, क्योंकि अपन थीटा को डिफाइन कहां से करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो क्लियर अपने पास में एक थीटा का रिलेशन था कि यार ये वाले एंगल को थीटा बोल दिया जाए, बट यहां से तो मैं कनेक्ट करके थीटा लूंगा, दैट विल बिकम वेरी वियर्ड कि सर अपन सेंटर को यहां से कनेक्ट करके थीटा बोल दे, इट बिकम्स वेरी एब्सर्ड। सो यहां तो खैर अपने को जो बिल्कुल नेचुरल वेरिएबल्स दिख रहे हैं वो है रेडियस और साइड। मतलब मैं क्या करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं 2x और इसको मैं बोल देता हूं 2y। द आइडिया बिहाइंड कॉलिंग इट 2x एंड 2y, अगर ये 2y है तो देखो ये 2y और ये y तो रेडियस y हो जाएगा बेसिकली। डज इट मेक सेंस टू यू? इसलिए अपने 2y बोल दिया और 2y बोला तो इसलिए उसकी लेंथ को 2x बोल दिया। तो जो टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा, देखो यार टोटल पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2x, दैट इज 4x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2x, और इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई r का आधा विच इज पाई r, तो पाई r इज पाई इंटू y, और ये पूरा आपने को 10 दे रखा है। जस्ट द सेम क्वेश्चन जो अपन ने सर्कल और रेक्टेंगल का देखा था वैसा का वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, दिस इज 4x प्लस पाई प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। दिस इज व्हाट द रिलेशन विच कम्स आउट टू बी। अगर आपको पहला क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मिनिमा का जो अपन ने करा था उसमें सर्कल का और स्क्वायर का पेरीमीटर फिक्स दे रखा था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और अपने को बताना क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब आप सोचिए पूरी ओपनिंग से मैक्सिमम लाइट कब आ पाएगी, जब एरिया मैक्सिमम होगा। तो ये बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन हो गया जो अपन ने पहला क्वेश्चन लिया था वैसा, कि हमको एक सेमी सर्कल और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर का सम कांस्टेंट दे रखा है और हमको उनका एरिया का सम मैक्सिमाइज करना है। डज इट मेक सेंस टू यू? तो लाइट तभी मैक्स आएगी जब एरिया मैक्स होगा, तो अपन एरिया निकालते हैं, है ना। लेट अस गो फॉर इट। सो अगेन लेट मी डिफाइन द एरिया फंक्शन। व्हाट इज गोइंग टू बी द एरिया फंक्शन? इसका एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई वाई स्क्वायर अपॉन 2, सेमी सर्कल है ये, और इसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड विच इज 2x इंटू 2y, दैट इज 4xy। यू नो द होल स्टोरी। क्या ड्रिल है यहाँ पर, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, x या y का वैल्यू अपन निकाल लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ दैट वेरिएबल, क्योंकि x एक ही जगह x का वैल्यू डाल देते हैं, पूरा फंक्शन y में आ जाएगा। सो लेट अस गो फॉर इट। सो एरिया अपने पास में आ जाएगा पाई इंटू वाई स्क्वायर बाई 2 एंड देन व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव 4xy का 4y पहले लिख लिया, फिर x लिख देते हैं अपन। x कितना आ जाएगा देखिए 10 माइनस, दिस इज 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई, ठीक है। होल अपॉन में कितना आ जाएगा अपने पास में, होल अपॉन में आ जाएगा 4। आई बात समझ में? तो अब मैं पूरे फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉरी, सो क्या मिलेगा देखिए हमको, ये आ जाएगा अपने पास में पाई बाई 2y स्क्वायर प्लस ये 4 से 4 तो उड़ गया, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर। वेरी इजी। लेट अस डिफरेंशिएट दिस, दिस इज डी ए बाई डी वाई, सामने कितना निकल के आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। पाई बाई 2 दिस इज 2y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे 10, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे पाई प्लस 2 इंटू 2y, एंड आपको पता है इसको 0 रखना है ना, मैक्सिमम मिनिमा के लिए। यहां से आपके पास में आ जाएगा दिस इज पाई वाई प्लस 10 माइनस 2 पाई वाई माइनस 4y इक्वल्स टू 0। सो द वैल्यू ऑफ y दैट यू आर गोइंग टू गेट इज, आप देखिए 10 अपॉन पाई वाई माइनस 2 पाई वाई इज माइनस पाई वाई माइनस 4y, उधर भेजेंगे पाई प्लस 4y, तो अपॉन में आ जाएगा पाई प्लस 4, 10 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, एंड ये अपने पास में y की वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम मिनिमा आता है, एंड यू नो द ड्रिल। इसके बाद में क्या करना होता है, इसी को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसी चीज को फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं मैक्सिमा या मिनिमा पता करने के लिए, ठीक है। सो लेट अस डिफरेंशिएट इट। dA बाई dy को फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूं, आप देखिए बाय द वे ये मेरे पास dA बाई dy आया था, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d2a बाई dy तो कितना आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी पाई y का डेरिवेटिव इज पाई, 10 का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 0, एंड इसका डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी माइनस 2 पाई, एंड इसका डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी माइनस 4। तो आप देख सकते हैं, इसको मैंने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, नाउ इट बिकम्स वेरी सिंपल। आप देखिए दिस इज सिंपली माइनस पाई माइनस 4 विच इज डेफिनेटली अ नेगेटिव क्वांटिटी, दैट मींस वी हैव अ मैक्सिमा हियर। यहाँ पे एक मैक्सिमा आ रहा होगा, लोकल मैक्सिमा। डेफिनेट सी बात है कि यही वो y की वैल्यू है जिसके लिए आपका जो विंडो है वो मैक्सिमम लाइट परमिट करेगा, 10 अपॉन पाई प्लस 4 इज द वैल्यू ऑफ y। ओके, सो अपने को तो पूरे डायमेंशंस बताने से तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायमेंशंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए, बिकॉज दिस इज द रिलेशन दैट वी हैव।
इस रिलेशन को अपन लिख देते हैं, ये अपने पास में आ जाएगा 4x प्लस 2y प्लस पाई वाई का वैल्यू 10 था, है ना, एंड जो y का वैल्यू निकल के आया वो आया 10 अपॉन पाई प्लस 4। सो y को अगर अपन यहाँ पुट करेंगे विल गेट द वैल्यू ऑफ x, एंड ऑल्सो आई थिंक अपन ने x का वैल्यू भी ऑलरेडी निकाल ही रखा था, विच इज दिस, x का वैल्यू इज सो x आ जाएगा अपने पास में 10 माइनस पाई प्लस 2 इंटू y का वैल्यू अगर अपन पुट करेंगे तो 10 अपॉन पाई प्लस 4, ठीक है, एंड व्हाट डिड वी हैव, पाई प्लस 2 अपॉन होल अपॉन 4, तो होल अपॉन 4। फिर डायमेंशंस हो गए, और डायमेंशंस में क्या ही है, हमको अगर x और y पता है तो हमको सब कुछ पता है, सर्कल का रेडियस भी पता है और रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ भी पता है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये x का वैल्यू आ गया, यू कैन मल्टीप्लाई इट बाय 2 तो आपको लेंथ पता पड़ जाएगा रेक्टेंगल का, ये y आ गया तो इससे रेडियस पता पड़ गया सर्कल का, डबल करके विड्थ पता पड़ गया रेक्टेंगल का। सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, लेट अस लुक एट वन मोर क्वेश्चन। थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का क्वेश्चन है, ये है मैक्सिमम मिनिमम ही डिफरेंशिएट करना है हमको फंक्शन बना के, बट डेफिनेटली अ डिफरेंट वन। अब क्वेश्चन देखिए, आपको दे रखा है फाइंड द पॉइंट P ऑन द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, पैराबोला दे रखा है व्हिच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 11a, 0। मतलब इस पैराबोला पे हमको एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि 11a, 0 से नियरेस्ट हो, सबसे पास में हो, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन, ऐसा पैराबोला बनता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x और 11a, 0 कहीं यहां पर होगा, दिस इज 11a, 0, हमको पॉइंट P पता करना है। सो सी बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था, अपन जब टेंजेंट नॉर्मल के सवाल कर रहे थे, कि जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इस पे आप पॉइंट बहुत ही स्टाइलिश तरीके से ले सकते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट विच इज 80 स्क्वायर, 280। आई थिंक यू रिमेंबर दिस, 80 स्क्वायर 280। इफ यू टेक द पॉइंट लाइक दिस, आपका मैनिपुलेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल रहेगा t, और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी बढ़िया हो जाएंगे, ठीक है। 80 स्क्वायर 280 का क्या लॉजिक है, बाय द वे आप देखिए, अगर मैं 80 स्क्वायर 280 को रखता हूं ना यहाँ पे, तो it actually satisfies 4a square t square is equals to 4a square t square, we have a satisfied point, ठीक है। अगर हम ये नहीं करें तो सर क्या करेंगे, फिर जनरल तरीके से पॉइंट लीजिए, दैट मीन्स आप x, y मान लीजिए पॉइंट को, और x, y में रिलेशन आप कहां से लेके आएंगे, x को लिख देंगे y स्क्वायर बाय 4 है, वो भी चल जाएगा, ठीक है, दैट इज, देयर इज नो इश्यू इन दैट। ओके, सो अगर अपन ऐसा पॉइंट लेंगे, क्वेश्चन में कुछ खास कंसेप्चुअल डिफिकल्टी नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई अपने को नियरेस्ट पॉइंट निकालना है, मतलब इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, इस डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूं। चलो अपन लिख देते हैं d डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, और मैं तो स्क्वायर भी कर देता हूं, d मिनिमम होगा तो d स्क्वायर भी मिनिमम ही होगा उस टाइम पे, तो d का स्क्वायर आ जाएगा 80 स्क्वायर माइनस 11a का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दिस इज द एक्सप्रेशन। एंड नाउ यू नो व्हाट टू डू, डिफरेंशिएट करके t के रिस्पेक्ट में अपने को, और इस फंक्शन को भी यार एक बार मैं a बोल देता हूं ताकि d स्क्वायर नहीं लिखना पड़े, a को हमको मिनिमाइज करना है, तो लेट अस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज गोइंग टू बी dA बाय dt, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 80 स्क्वायर माइनस 11a इंटू 80 स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 280, ठीक है, और 4a स्क्वायर t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 4a स्क्वायर इंटू 2t। डज इट मेक सेंस टू यू? थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं इसमें आगे प्रोसीड, कुछ कॉमन निकल के आ रहेगा, देखिए 480 और 480 तो कॉमन आ जाएगा, देखिए 480 लेट अस टेक कॉमन, अंदर बचेगा 80 स्क्वायर माइनस 11a, और 480 में यहां पे बचेगा अपने पास में 2a, ठीक है। सो लेट अस पुट इट इक्वल टू 0, नेचुरली यू अंडरस्टैंड कि या तो ये 0 होगा या तो t का वैल्यू 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। t का वैल्यू 0 बाय द वे, इसका मतलब t 0 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा 0,0, डिस्टेंस हो जाएगा 11a, लेट अस सी, बाद में देखते हैं 11a छोटा है क्या, या t का वैल्यू यहां से आएगा तो आप देखिए 80 स्क्वायर इज 9a आ गया अपने पास में, तो t का वैल्यू निकल के आ गया प्लस माइनस 3, t का वैल्यू प्लस माइनस 3 आ गया, मतलब अगर अपन 3 लेते हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर पॉइंट आएंगे तो 2 आएंगे बाय सिमेट्री, ऊपर वाला नीचे वाला, t को 3 लेंगे तो आएगा 9a,6, 9a,6 इज द पॉइंट। सो हमारे पास में 3 ऑप्शंस आ गए, या तो पॉइंट आ गया ओरिजिन, अगर आप t को 0 ले लेते हैं तो आप देखिए, या तो t 0 आ गया, या अगर 3 ले लेते हैं तो लेट मी कॉल दैट पॉइंट एज a विच इज 9a,6a, एंड अगर t को -3 ले लेते हैं, इट इज 9a,-6, एंड लेट अस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम 11a,0, ठीक है, विच इज द पॉइंट, आई थिंक व्हाट they did not name it, let me call it point q, ठीक है। so this is the point q, ठीक है। सो अगर आप देखिए तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना निकल के आ रहा है आपके पास में 11 है, दिस इज वेरी इजी, डायरेक्ट ही दिख रहा है, और अगर अपन AQ का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला से कितना आएगा, 11a माइनस 9a का होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर,
plus 6a का whole square. So this is going to be what? 4a square plus 36a square. 4 और 36 कितना हो जाएगा? 40a square. So which is definitely going to be what? This is 2 root 10. This is 2 root 10a. ये रूट 40 whatever. तो आप देखिए डेफिनेटली 11 ये तो बहुत ज्यादा है. 11 तो होता है अंडर रूट 121. ये हमारे पास में अंडर रूट 40. सो डेफिनेटली ये डिस्टेंस ज्यादा छोटा है. इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम डिस्टेंस हमको निकालना है, जो मिनिमम डिस्टेंस आएगा वो आएगा 0.3 और -3 के लिए. तो जो हमारे आंसर होगा वो होगा 9a प्लस -6. दीज आर द आंसर्स. अच्छा अब देखिए क्या है ना, यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हो जो पिछले क्वेश्चंस में भी अपन कर रहे हैं, विच इज कि सर अपन इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं और देख लेते हैं कि डबल डेरिवेटिव कहाँ पॉजिटिव आ रहा है. वो मैं आप पे छोड़ता हूँ बिकॉज इट्स अ वेरी ऑर्डिनरी कैलकुलेशन. आप चाहें तो इसको डिफरेंशिएट करके वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई इसी t के वैल्यू के लिए प्लस -3 के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मिनिमम है. पर आप यहाँ पे कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं कि अगर अपने को कोई पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम हो तो इन्फिनिटी नहीं आ जाएगा डिस्टेंस मैक्सिमम. अगर अपन इस पैराबोला पे चलते 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 दूर चले जाएंगे तो क्या इन्फिनिट डिस्टेंस नहीं आ जाएगा मैक्सिमम. तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमको t का वैल्यू मिला है वो मिनिमम डिस्टेंस ही दे रहा है. ठीक है.